जंग खैबर में रसूल पाक ने कहा था कि सुबह इस्लामी झंडा उसके हाथ में होगा जिससे अल्लाह का रसूल और अल्लाह खुद बहुत मोहब्बत करेगा। सारे सहाबा से बड़े करीब, तो कौन नहीं होता कि हम अल्लाह के नजदीक हैं या ये वो, तो जिसके हाथ में बात से मंसूब करते हैं है करबला के बाद। लेकिन उससे पहले ये इस्लामिक झंडा है, ये लोग सजदा क्या कहते हैं, उसको सजदा कहते हैं। ना कोई किसी की, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके अलावा किसी की इबादत भी नहीं और उसके अलावा किसी को सजदा भी नहीं। सजदा होना चाहिए ना वो जमीन पे होना चाहिए, मट्टी पे होना चाहिए, कोई कली या किसी ऐसी चीज पे नहीं होना चाहिए। हालांकि कली ऐसी की गई चीजें करके मामी का होता है कि मामी कहती है कि हम जितनी गर्मी है कोई नॉर्मल खाना खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि मौला की ड्यूटी मामी का नौकरी छोड़ दूं है पर कि तो बचता क्या है, जिसपे अल्लाह मेहरबान से मिलता है अली जानम अली। अपने सरदार से नौकर का ये रिश्ता क्या है, नौकरी छोड़ दूं है पर कि तो बचता क्या है, जिसपे अल्लाह मेहरबान से मिलता है अली जानम अली जानम। आगाज हो रहा है करबल की कहानी का, देखो ये जनाजा है इस्लाम के बानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आल पाक पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। खुशबाश नहीं कहूँगा क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग काफ़ी देर के बाद हमने व्लॉग स्टार्ट किया। लेकिन मुहर्रम में क्योंकि मेरी मसरूफियत कुछ ऐसी थी, लेकिन मुहर्रम में मैंने करना ही करना था। व्लॉग की वजह से ये सब कुछ नहीं होता है। जो भी मेरा ये 10-12 दिन का सारा एक एक्टिविटी होती है वो आपको पता है कि मैं कब से करता हूँ व्लॉग। 2-2.5 साल से कर रहे होंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता वो टिकटॉक पे जाके देख सकते हैं। 6 से 7 साल से पहले से मैं 10 मुहर्रम बल्कि 12 मुहर्रम तक एहतमाम करता हूँ। पहले 5-6 दिन DHA में होते हैं, उसके बाद फिर हम अंदरून में न्यासों के साथ ज़ियारतें करते हैं। तो अल्लाह ने चाहा इस साल भी अल्लाह ने तौफीक दी तो करेंगे। लेकिन और साथ साथ मैं सारे मिथ्स क्लियर करूंगा अबाउट शिया कम्युनिटी, जो कि मैं हर दफ़ा करता हूं क्योंकि हर दफ़ा नए से नए लोग होते हैं, नई से नई ऑडियंस होती है। जो पुराने हैं उनको तो अवेयरनेस होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जितना भी मैं क्लियर कर सकूँ अबाउट शिया कम्युनिटी वो करेंगे। आज न्याज का एहतमाम है, पहले न्याज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद आपको मिथ्स अबाउट शिया क्लियर करूँगा। जो नॉलेज मुझे होगी वो बताऊंगा और कुछ गलत बात नहीं करूंगा। जिसका मुझे नहीं पता होगा उसका मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। तो आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी अराउंड मी और कुछ ऐसा गलत। बेहतर है कि जिस चीज़ का आपको ना पता उस पर खामोशी इख्तियार कर लें बजाय के फजूल एफिशिएंट बनने के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जितना नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। व्लॉग आपने देखना है तक। व्लॉग आएंगे रोज़ 5:12 पे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बस कुछ बोलना नहीं चाहता, जो भी तौफीक होगी उसके हिसाब से करेंगे। तो अभी सारा एहतमाम करते हैं, सारा जो भी बन रहा है आपको दिखाता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज पहला दिन है, थोड़ा सा टाइम का, कल से थोड़ा सा अर्ली करेंगे क्योंकि गर्मी बड़ी है, इसलिए थोड़ा ठीक तो हो जाए। बाहर क्लीन चलो निशाते रहे अकमल, देखते हैं बाहर, देखते हैं क्या सीन है। केड़ा बिछाया बाहर का ऊंजी है तो कुछ जल्दी टाइम थोड़ा ना यार। यहाँ पे अभी न्याज ये बिछा के सारा मामी और हम सब आ जाएंगे। और आज बना हुआ है यखनी पुलाव है, साथ शरबत ठंडा, वो इंशाल्लाह। शाबाश यान मोहम्मद, शाबाश शाबाश। बुराक भी आ गया हेल्प करने, गुड हो गया। लब्बैक आप कहने अस्सलाम कर रहे थे आप। मुहर्रम में ज्यादा हंसी मजाक नहीं होता, ठीक है? वो तुम ऑफिशियल जवार हो, ठीक है? ये भी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मामी, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा भी जो लोग पिछले साल से देख रहे हैं उन्हें तो पता है, जो लोग नए हैं वो आपको पता चल जाएगा। मामी वैसे तो माय वेरी डियरेस्ट मामी का सबको पता है जो हमारी ये, लेकिन जो नई ऑडियंस आने वाली है उनको बता रहा हूँ कि भाई मामी पिछले ब्लॉग देख लें और आपको आइडिया भी हो जाएगा। मामी पूरा मेरा साथ इंशाल्लाह, जितनी भी हम न्याज़ें करती हैं सारा जितना एक्सक्लूसिव, और मामी की कोशिश होती है कि जितने में हम घर पे सब कुछ करते हैं ना उतने में बाहर बड़ा
इजीली हो सकता है, लेकिन हम घर में देसी घी ये चीजें करके, मामी का होता है कि मामी कहती है कि हम कि जितनी गर्मी है कोई नॉर्मल खाना खड़ा भी नहीं हो सकता। जा रहा, लेकिन ये है कि मौला की ड्यूटी। मामी कहती है कि जो जी वो कहती है जो खुद एफर्ट करके स्वाब है, तो मैं भी इस चीज को बड़ा मानता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मामी आज क्या बनाया? आज मैं यखनी पुलाव बनाया। और साथ शरबत है। हाँ, शरबत। चलो तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बाहर आप लोग शुरू करते हैं। अच्छा पीछे हो जाओ, ऐसा रख दे, नीचे खराब तो नहीं है? कपड़े से रख। आप क्या दिखाए जरा चलिए देखें माशाल्लाह। अच्छा ये यखनी प्लस थोड़ा मामी है थोड़ा हमजा टेस्ट में यखनी पुलाव है। अच्छा टेस्ट में यखनी है। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बड़ा जूसी। अच्छा। अब प्लेटें बनाओ, शरबत का भी आ यार, शरबत ना सुबह शरबत भी हमने इन्होंने पहले सब मामी ने बर्फ वगैरह सब कुछ करवा लिया हुआ था। मैंने लास्ट में बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। पापा हो गया। पापा तो रेड नहीं आने का मन कर रहा। हाँ रेड नहीं आ रहा। कह रहे काम है, डालो डालो डालो, बस बहुत मीठा हो गया है, वो कभी मिक्स नहीं हुआ इसलिए लग रहा है। चलो जी अब मैं बात देखता हूँ। मामी का बाहर के हालात देखते हैं, बाहर के, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता फिर होता फिर हो जाता। अच्छा अभी बैठना लोग शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी कम है। जैसे जैसे डे आगे लोगों को अवेयरनेस होती है, वो फिर पहले ही आके बाहर बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी इंशाल्लाह, क्योंकि मेन पे ये बेनिफिट है कि लोग आ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। हमसे पूछो के अली मौला से मिलता क्या है, हम फकीरों का मेहरबान से मिलता है अली जानम अली का ये रिश्ता क्या है, नौकरी कोई तो है पर की तो बचता क्या है, जिसपे अल्लाह मेहरबान से मिलता है अली जानम अली। हमसे पूछो के अली मौला से मिलता क्या है, हम फकीरों का क्या है, अपने सरपास पर का ये रिश्ता क्या है, नौकरी कोई तो है पर की तो बचता क्या है, जिसपे अल्लाह मेहरबान से मिलता है अली जानम। हमसे पूछो के अली मौला से मिलता क्या है, हम फकीरों का अली वालों का रास्ता क्या है, अपने सरपास नौकर का ये रिश्ता क्या है, नौकरी कोई तो है पर की तो बचता क्या है, जिसपे अल्लाह मेहरबान से मिलता है अली। हमसे पूछो के अली मौला से मिलता क्या है, हम फकीरों का अली वालों का रास्ता क्या है, अपने सरपास नौकर का ये रिश्ता क्या है, नौकरी कोई तो है पर की तो बचता क्या है, जिसपे अल्लाह मेहरबान से मिलता है अली जानम। हमसे पूछो के अली मौला से मिलता क्या है, हम फकीरों का अली वालों का रास्ता क्या है, अपने सरपास नौकर का ये रिश्ता क्या है, नौकरी कोई तो है पर की तो बचता क्या है, जिसपे अल्लाह मेहरबान से मिलता है अली जानम अली जानम। हमसे पूछो से बड़ा अच्छी तरह तकसीम हो गया। मुझे था शायद रश कम होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट ये है कि मेन पे तो जब लोग देखते हैं तो फिर ज़्यादा हो जाता है, रश अच्छा आ गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे जैसे मुहर्रम बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, आपको पता है वेरिएशन भी न्याज की मैं चेंज करता रहता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जो मैं खुद कहूँ वही बाहर खिलाऊँ।
तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बड़ा अच्छा होगा, सारा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा खुद भी न्याज करते हैं, उसके बाद आपको थोड़े से मिथ्स अबाउट शिया कम्युनिटी वो क्लियर करेंगे। तो ब्लॉग आपने देखना है। अच्छा ये चले, अब हम भी खा लें। वही तो साहब हमने बाहर बांटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। शाबाश यान मेहमान, तुम लोगों ने बड़ी अच्छी ड्यूटी दी, और बुराक ने भी इवन वो कहते हैं ना जैसा आप करेंगे वो वैसे ही आप एक नोटबुक लिखते जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। यू डू गुड, इफ यू डू गुड दे विल डू गुड, इफ यू डू बैड दे विल डू बैड, दे विल फॉलो योर फुटस्टेप्स। और सर जी अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी राउंड 1 हो गया है डीएचए में। राउंड 2 मैं जाता हूँ इकबाल टाउन। जो पुरानी ऑडियंस है उन्हें तो पता है, नए हैं उनको मैं बता दूं, शाम में हम लोग दोपहर की न्याज इधर डीएचए में करते हैं, जो रात की होती है वो दूसरी जगह होती है। पिछली ऑडियंस को पता है, नई ऑडियंस जो आज देख रहे हैं उनको बता दूं तो वो देखेंगे, आपको आगे आगे इंशाल्लाह आपको आइडिया उतरेगा। तो अभी हम जा रहे हैं उधर के लिए, वहां पे हमने न्याज तकसीम करनी है, वहां पे भी बिरयानी का ही तमाम है मेरे ख्याल से। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, वहां पे आपको दिखाते हैं और फिर आके आपको कुछ जरूरी बातें कुछ वहां पे भी बताऊंगा और कुछ यहाँ पे भी बताऊंगा रिगार्डिंग मिथ्स अबाउट शिया कम्युनिटी। लेट्स गो। ये सब इतनी रेडी यार, मैं सुबह घर पे भी न्याज में पूछ रही हूँ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि बनाना इस टाइम इससे पहले तकरीबन आना था इंशाल्लाह। साल से मरा से रूटीन बन जाएगी। नहीं साहब का पता है सब लोगों को जो पुराने हैं, नहीं जिनको नहीं तो ऑडियंस है खा लूँ मैंने, दूसरे पहले खा रहा हम डिफेंस बांटते दूसरी इधर होती है मौसम यहाँ पे डब्बे शब्बे बंद हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी न्याज डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं अलम पाक के पास, वहाँ एक दो बातें करते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा जी नईम साहब के पास ऊपर आ गए, अलम पाक लगा हुआ है, प्लस नईम साहब बड़े इनको शौक है कबूतरबाजी का और ऊपर भी लगा हुआ है, माशाल्लाह पूरे प्रो हैं, यानी कि उस्ताद लगे बंदे हैं। और थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री, मेरे से बहुत बहुत ज्यादा समझदार और बड़े अकल वाले लोग भी बैठे हुए हैं जिनको पता है, लेकिन जो जिनको नहीं पता जितनी हमें नॉलेज है उतनी तो शेयर करें, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया होता है, सही चीज किसी को गाइड करना। बिल्कुल सही। पहले आप ये बताएं, फर्स्ट मुहर्रम के मुहर्रम आप क्या करते हैं? ये फरा चेंज करते हैं यार। ठीक है, ये आज कर लिया आपने? आज मैंने फरा चेंज किया। चलो गुड हो गया। अच्छा उसके साथ मैंने हलवा बनाया हाजरी। अच्छा वो थोड़ी थोड़ी सी तकसीम वो जरूरी करते हैं हम। सही सही। जब भी फरा चेंज करें हाजरी बना के मौला अब्बास के नाम की वो थोड़ी सी तकसीम करनी चाहिए। अच्छा अकमल जरा पकड़ रहा, मैं जरा आपको 2-3 चीजें गाइड करता हूँ जो मेरी नॉलेज में है। जो लोग, अच्छा जी बहुत से लोगों को लगता है कि जो अलम पाक है ये पंजे का निशान, ये लगता है उनको कि शिया ने बाद में इजाद किया या ये मौला हज़रत गाजी अब्बास से मंसूब करते हैं, है करबला के बाद, लेकिन उससे पहले ये इस्लामिक झंडा है, इस्लामिक झंडा है। जंग बदर में भी था, ये इस्लाम का एक झंडा होता था। अभी मैं एक जगह पे पढ़ा था, मैं वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। हजरत जाफर बिन त्यार जो कि रसूल पाक के चचाजाद भाई भी थे, उन्होंने जंगे मुता में, आई एम प्रोनाउंसिएशन में सही कर रहा हूँ, मुता अभी आ जाएगा, उसमें उनको अलम की ड्यूटी दी गई। उनके दोनों हाथ ना शहीद हो गए। उसके बाद उन्होंने अलम को, उसके बावजूद उन्होंने अलम को गिरने दिया, उन्होंने अपने मुंह से होल्ड कर लिया अंटिल जब तक वो शहीद नहीं ना हो गए, अलम पाक नीचे नहीं गिरने दिया। फिर जंगे खैबर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको अल्लाह, या फिर आप लोग समझेंगे कि पता नहीं ये कोई मैं साइड ले रहा हूँ, ये अभी
गूगल का स्क्रीनशॉट आपके पास आ रहा है, देख लें, सारा निकाला हुआ हिस्ट्री करके बता रहा हूँ। जंग खैबर में रसूल पाक ने कहा था कि सुबह इस्लामी झंडा उसके हाथ में होगा जिससे अल्लाह का रसूल और अल्लाह प्यार खुद बहुत करेगा। मोहब्बत करेगा। सारे सहाबा थे बड़े करीब, कौन नहीं होता कि हम अल्लाह के नजदीक हैं या ये वो, तो जिसके हाथ में अलम होगा ना सुबह अल्लाह की तरफ से वो बिल्कुल, बिल्कुल। होगा। तो ये अभी आप पढ़ लें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो वो सुबह जब हुई थी जंग खैबर में तो मौला अली को रसूल पाक ने अलम दिया था इस्लाम का। तो ये अलम की ये हिस्ट्री है। उसके बाद ये जो लेके जाते हैं ज़ियारतों को, जाहिर है गाजी बास के पास, तो उसके बाद मौला अब्बास के पास भी करबला में आया ना। मौला अब्बास के पास करबला में आया था, वो अलमदार थे, इस्लाम का झंडा था। तो जो लोग बहुत समझते हैं ना कि पूजते हैं अलम को, ये पूज नहीं होता ना, कोई किसी की अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा किसी की इबादत भी नहीं, और उसके अलावा किसी को सजदा भी नहीं। तो ये चीजें बहुत क्लियर करनी चाहिए कि इस्लाम का झंडा है और ये अहले बैत से आया वो सारा, और वही लोग करते हैं ये। तो कई लोगों का तो कंक्लूजन है, बाकी कंक्लूजन घर जाके निकालता हूँ आपको। चलिए जी, यहाँ से रहीम साहब। और मियां मैं थोड़ा सा आपको एक मसला बता दूं कि ये जो अलम पाक है ना, मसलन कि ये रसूल अल्लाह से मुंसिब है, और उनसे मौला अली के पास आया, मौला अली से मौला हसन के पास आया, मौला हसन से मौला हुसैन के पास आया, मौला हुसैन से गाजी बास अलमदार के पास आया। और ये इसकी इतनी फजीलत है कि मौला गाजी शहनशाह के दो भाई और करबला में भी शहीद हुए हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हुए जितना के मौला गाजी शहनशाह अब्बास हुए। बहुत 72 शहीदों का रुतबा उतना ही है, सबका एक जैसा है। बट हमें मुझे भी शायद इस चीज का इल्म जो आपने बताया, मैं भी नाकुस सा इल्म रखता हूँ, मैं भी जितना ज्यादा इल्म नहीं रखता, लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ कि 72 शहीदों का रुतबा उतना ही है। लेकिन फेम जो अल्लाह पाक ने जिसको देनी है ना, वो तो आज के दौर में भी देनी है, तो मिलती है मेरी जान। तो ऐसे ये है अलम पाक की हिस्ट्री इसी तरह चली आ रही है। तो जी उम्मीद करता हूँ ये अलम के रिगार्डिंग आपका जो कहीं ना वो कंक्लूजन हो वो क्लियर होगी। अब घर जाके 2-3 और बातों पे मैंने रोशनी डाली है जो मुझे पता है, मैं पूरे रेफरेंस के साथ डालूंगा ताकि आप मेरे पे पॉइंट आउट ना करेंगे। और एक सब भाइयों से गुजारिश है कि टोटल हमजा की फैमिली से गुजारिश है यूट्यूब से कि अगर हम कुछ गलत बोल जाएं तो प्लीज हमें सॉरी माफ कर दें, और जितना भी हमें नॉलेज है ना वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमें यह है कि हम जितना हो सके स्प्रेड करें। और आपको पता है दोपहर से शाम तक मैं DHA में करता हूँ, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, दूसरा राउंड इधर होता है, और 6वीं के बाद हम लोग अंदरून में हमारी वो होती है। 6 मुहर्रम से शुरू होगा और इंशाल्लाह ताला 10 यौम अशूर तक वो हम फिर हम डिफेंस भी इधर भी और शहर में भी इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी, और जब तक है ये हमारा मिशन है और चलता रहेगा, क्योंकि मौला हुसैन का मिशन कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा। चलें जी निकलते हैं अब यहाँ से, घर जाके ऑन करते हैं। सुबह से किया हुआ गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम वाला इस टाइम सीन है, अभी तो आगे बढ़ते थे ना, आज फिर थोड़ा बेहतर हो गया रात को, ये गर्मी बहुत है। A few moments later. अच्छा जी घर तो आ गए, और ब्लॉग एंड करने से पहले मैंने कहा था कि मैं जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मिथ्स ट्राई टू क्लियर द मिथ्स अबाउट शिया कम्युनिटी। एक तो ये अक्सर बहुत सुनना पड़ता है, पहले मुझे भी बड़े, लेकिन जो अब दोस्त बन गए उन्हें पता है ये नहीं कि लोग बड़ा कहते थे कि जी जो शिया लोग होते हैं वो ज़ुल्ज़ना की स्प्रिट में आज़म बना के यानी कि खून फैला के देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना हमने कभी ऐसा किया, ना हमने देखा। हाँ जो एक दो कभी कुछ इस तरह की एक आधी वीडियो देखी थी, वो जान के लोग शिया को बदनाम करने के लिए या ऐसी चीजें करने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये बड़ा मैथ है शिया को लगता है लोगों को कि शिया मौला अली को खुदा मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी हैं और मौला अली अल्लाह की वली है, हम बिल्कुल ये मानते हैं। एक और बड़ी कॉमन चीज है, लोग समझते हैं कि वो जो सजदा गान मिट्टी की होती है, तो अक्सर शिया लोग सजदा क्या कहते हैं कि उसको सजदा कहते हैं। नहीं, इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू शिया कि जो सजदा होना चाहिए ना वो जमीन पे होना चाहिए, मट्टी पे होना चाहिए, कोई कालीन या किसी ऐसी चीज पे नहीं होना चाहिए। हालांकि कालीन पे करें उस पर करें एक ही बात है, बट मॉरल ये है कि उसमें ज्यादा आजिज़ी आ जाती है, इसलिए वहां पर सजदा किया जाता है। तो आगे आगे इंशाल्लाह आपको मजीद हर रोज कोई ना कोई चीज क्लियर करने की कोशिश, अब सारा इसी ब्लॉग में तो नहीं मैं बताऊंगा, जो जो चीजें मुझे पता चलती जाएंगी, मुझे पता है आई मीन हर व्लॉग में आपको साथ साथ बताएंगे, व्लॉग रेगुलर आएंगे 5-12 पे। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपको 5:12 पे। अभी के लिए मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफ़िज़।